हाइक ना किसी भी चीज की क्रिएट कर दी जाती है, फिर चाहे वो खाने की चीज हो, शॉपिंग की कोई जगह हो या इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन। जैसे इन दिनों म्यूचुअल फंड के हाइक इतनी ज्यादा हो गई है कि सोशल मीडिया पर रील्स की बाढ़ आ गई है। कोई 60 सेकंड में लाखों कमाने की बात करता है तो कोई करोड़ों। क्या है इस हाइक की रियलिटी? क्या है म्यूचुअल फंड के रिटर्न का सच? और कौन सा तरीका दिलाएगा मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न? इसी की बात जानेंगे आज आपके चैनल नूर इन्वेस्टमेंट पर। तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कितने तरीके होते हैं, इस पर हमने पहले ही बात कर ली है हमारे अगले वीडियो पर। और आपने किसी वजह से वो वीडियो को मिस कर दिया है तो हमारे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, आप उसे जाकर देखिए। अब लौटते आज की थीम पर कि कौन सा वो तरीका है जो हमें दिलाएगा बेस्ट रिटर्न, यानी एसआईपी या लमसम। दरअसल म्यूचुअल फंड स्कीम में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पहला है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा है लमसम यानी एक मुश्त। अब इन दोनों में से बेस्ट कौन है, और इसकी पड़ताल करने से पहले इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें एक फिक्स रकम के साथ वीकली, मंथली, ईयरली इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जबकि लमसम यानी लमसम के अंदर आप पूरी रकम एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपी में आप 100 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि लमसम के अंदर आपको एक मोटी रकम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एसआईपी में आपको एवरेज का बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर तेजी होती है तो आपको कम यूनिट मिलती है, लेकिन बाजार में गिरावट होने पर ज्यादा यूनिट का बेनिफिट भी मिल जाता है। लमसम के अंदर आपको एवरेज का बेनिफिट नहीं मिलता है। लमसम के अंदर सिर्फ स्टॉक मार्केट में तेजी होने पर ही आपको बेनिफिट नजर आएगा, अन्यथा नहीं। एसआईपी में आप स्टॉक मार्केट के अलग अलग दौर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी आपको बार बार स्टॉक मार्केट की ऐप खोल के और देखनी नहीं पड़ती है। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपकी सैलरी बढ़ गई है तो आप आपकी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा कर सकते हैं, और इसमें लमसम भी कर सकते हैं। और फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी बिगड़ गई है तो आप इसको रोक भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन है। अगर बाजार में एक गिरावट के बाद एक बड़ी तेजी आती है और उस समय में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज्यादा एसआईपी के मुकाबले ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर जैसे कि कोविड महामारी के अंदर अगर आपने किसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो उस समय में एसआईपी के मुकाबले आपको एक लमसम ज्यादा बेहतर रिटर्न देता, क्योंकि उस टाइम में मार्केट गिरा था और उसके बाद बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है। तो उस समय अगर आपने लमसम के अंदर पेमेंट डाला होता तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता था। जानकार कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले लमसम या एसआईपी में आपको कुछ फैक्टरों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है इन्वेस्टमेंट की रकम। अगर आपके पास सैलरीड हो आप, या आपके पास कुछ रेंट है, मकान का किराया है जो मंथली आता है आपके पास में, तो आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपके पास एक मोटी रकम है जो अगले 4-5 सालों के अंदर कुछ काम में नहीं आने वाली है, तो आप लमसम का सहारा यानी एक मुश्त भी जा सकते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल गोल। अगर आपके बच्चे हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, जैसे आपको शादी वगैरह या बच्चों की पढ़ाई के लिए या आपके रिटायरमेंट के लिए अगर कुछ फंड इकट्ठा करना है तो आप एसआईपी का सहारा ले सकते हैं। इंटरनेट पर एसआईपी कैलकुलेटर मौजूद है जो आपको बता देंगे कि कितने परसेंट से कितने साल में कितने गुना आपको आपकी रकम बढ़ेगी। जोखिम है इसलिए संभल कर। शेयर बाजार है तो जोखिम तो हो गई। अब आपको ये बताना चाहता था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी बहुत ही बेस्ट है, और डेब्ट म्यूचुअल फंड के लिए आप लमसम का सहारा ले सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर एसआईपी और लमसम में किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसकी गुत्थी आपको कुछ तो समझ में आ ही गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नूर इन्वेस्टमेंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसमें कुछ कमी है तो हमें आप अपने सुझाव दीजिए, ताकि हम अपने बेहतर को आने वाले वीडियो में कुछ और बेस्ट बना सके।